Hello students, today we will discuss about class 12 subject biology and today's your topic is reproductive health. नेक्स्ट चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पहले हम समझेंगे रिप्रोडक्शन को। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ तब होगी जब रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, हमने आपको बताया था रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको बताया था। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस है ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग इन दिस वर्ल्ड। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज सिग्निफिकेंट है टू गिव बर्थ टू हेल्दी एंड फिट ऑफस्प्रिंग। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के, यानी कि वो कैसा होना चाहिए? फिट, हेल्दी एंड फिट होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी, यानी कि आपका जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, हेल्थफुल नहीं होगा, तब तक न्यू ऑफस्प्रिंग, हेल्दी एंड फिट ऑफस्प्रिंग उत्पन्न नहीं होगी, ऑरिजिन नहीं होगी। तो रिप्रोडक्शन एक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लाइफ साइकिल। जीवन चक्र को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब सिंपल भाषा में कहें तो जो आपके, यानी कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इनके अनुसार अगर हम इसका संपूर्ण एक अर्थ समझें तो WHO के अनुसार जब फिजिकल, इमोशनल, सोशोलॉजिकल एंड बिहेवियर जो बिहेवियर होता है, इमोशनल होते हैं, फिजिकल होते हैं, सोशोलॉजिकल, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य तभी हो सकता है जब इन चारों तरफ से कैसा हो? वो स्वस्थ हो। तो क्या होगा? वो हेल्थफुल, हेल्दी है। ऐसे क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी WHO ने माना है कि तभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी है जब फिजिकल, इमोशनल, सोशोलॉजिकल एंड बिहेवियर, ठीक है, तो ये माना है WHO ने। तो अगर बात करें हम ह्यूमन की, जो हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें पता है बर्थ से लेकर और ओल्ड स्टेज तक प्रत्येक जो भी एवरी पर्सन होता है तो वह एक एजेस की लेवल से गुजरता है, एजेस के लेवल से गुजरता है। कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आपकी किसी भी जो न्यू ऑफस्प्रिंग, हेल्दी एंड फिट ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है, तो कोई भी ऑफस्प्रिंग न्यू बेबी जन्म लेता है, तो सबसे पहले चाइल्डहुड उसकी स्टेज आती है, चाइल्डहुड स्टेज आती है स्टूडेंट्स, उसके बाद एडोलेसेंस आती है, उसके बाद ओल्ड स्टेज आती है। तो ये सब शामिल होते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या होता है स्टूडेंट, जो इससे संबंधित है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित, तो इसमें क्या होता है? एकदम क्विक आपकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। और साथ साथ में मैनी टाइप्स की आपकी जो फिजिकल एंड मेंटली उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जो सेक्सुअल जो मैच्योरिटी आती है वो इन्हीं परिवर्तनों के कारण पॉसिबल होती है। तो ये आपने देखा होगा जब बॉयज 7 या 8 to 19 ईयर्स के हो जाते हैं, तो उस ये जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, जो एज होती है 8 to 19, तो 8 to 9 में बॉयज़ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि वो मैच्योर होते हैं, सेक्सुअली क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, उनमें हार्मोन्स सेक्रेशन होते हैं मोर, और बॉडी में क्या जाते हैं? चेंजेस आते हैं। इसी प्रकार से गर्ल्स की बात करें तो 8 to 18 ईयर्स की आयु मानी जाती है, तो ये चेंजेस उनमें आते हैं। तो इस एज में क्या होता है? बहुत सारे हार्मोन सेक्रेशन होते हैं, तो उनका फिजिकल भी और बिहेव होता है वो भी क्या होता है? सब में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए क्या है, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो आपका हेल्थ है, तो ये स्पेशली कब होते हैं? यानी कि इनका ग्रोथ या डेवलपमेंट या चेंजेस या आपके एडोलेसेंस स्टेज में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इन एनी सोसाइटी में, तो यंग पॉपुलेशन को देखेंगे तो यंग पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 14 ईयर्स, ठीक है, डिटरमाइंस द साइज, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड? तो द रिप्रोडक्टिव हेल्थ देयरफॉर कंसर्न विद द हेल्थ, यानी कि न्यूट्रिशन है, बॉडी रेसिस्टेंस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, सेक्सुअल एफिशिएंसी है ऑफ यंग एज ग्रुप। अंडरस्टैंड? तो इन लेस डेवलप
डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया द कंडीशन इज डेप्लोरेबल। ठीक है, तो द मेन कॉजेज ऑफ विच आर, जैसे पॉपुलेशन आपका एक्सप्लोशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, इसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होता है। आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के बाद इसकी बहुत चर्चा होती है, या बर्थ कंट्रोल के बारे में, एंड बर्थ कंट्रोल, तो इसके बारे में चर्चा होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो आप देखेंगे जो डेथ रेट है वो क्या हो रही है, उसमें कमी आ रही है, और जो बर्थ रेट है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि वो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसी के कारण क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग आप ये मान के चलिए कि इतनी फास्ट पॉपुलेशन हो रही है कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से पॉपुलेशन होती रही तो आने वाले समय में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। प्रॉब्लम कौन से क्रिएट होंगी, फूड की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, एजुकेशन की, मेडिकल की, डिफरेंट चीज जो नीड है हमारी। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी इन 19 में देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन थी, बट इन ईयर 2000 तो इट वाज 6 बिलियन। कितने हो गए, 6 बिलियन 2000 में। तो इन इंडिया द पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस वाज 350 मिलियन। ये कब की बात है, एंड इन मई 2000 इट बिकम 1 बिलियन। ठीक है, तो इट शो दैट एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो एवरी 6 पर्सन क्यों है, वो इंडियन है। कौन स्टूडेंट, इंडियन है। क्योंकि कब पूरा, यानी कि ये पॉसिबल, यानी कि जब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर बात करें किसमें, इन ईयर 2000 में, तो इट वाज, जो पॉपुलेशन है तो ये कितना, 6 बिलियन, 6 बिलियन। ठीक है, इन इंडिया द पॉपुलेशन, यानी कि इन इंडिया की बात करें, ये तो वर्ल्ड की बात हो गई, किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात हो गई। इन इंडिया में देखें तो इन इंडिया इन मई 2000 में तो इट बिकम 1 बिलियन, इससे भी इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो इट शो दैट एवरी 6 पर्सन इन इंडिया, एवरी 6 पर्सन, एवरी आपका 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। क्या है, इतनी फास्टली ग्रोथ हो रही है, इतनी क्वांटिटी में पूरे वर्ल्ड में इंडियन फैले हुए हैं, यानी कि एवरी 6 पर्सन है आपका। तो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज 1.7%। इंडियन पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट ऑफ, अगर बात करें हम ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की, कितने बात, 1.7%, इतनी थी। अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल के रूप में सकते हैं, अ रेट एट विच द पॉपुलेशन साइज बिकम्स डबल इन जस्ट 33 ईयर्स में, डबल हो जा रहा है 33 ईयर्स में, ये डबल हो रही है, 33 ईयर्स में डबल हो जाती है, इतनी फास्टली
पॉपुलेशन रेट बढ़ रही है। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हमने बताया, बर्थ कंट्रोल। तो क्या हो रहा है कि यानी हमारे देश की अगर जनसंख्या की बात करें, यानी कि वो कितनी हो गई है, 1 बिलियन से ऊपर पहुंच गई है, 1 अरब से ऊपर पहुंच गई है, 1.25 के आसपास पहुंच गई है। तो हर दुनिया का हर छठा आदमी 6% इंडियन है। ठीक है, तो ये तो कंट्रोल हुआ। अगर पहले बात करें 1991 में, तो ये जो परसेंटेज है आपको, तो 1.7% आ रहा है, उस समय आ रहा था 2.1%। किसकी बात करें, इन 1991 में। अब काफी कंट्रोल हुआ है। तो इस प्रकार से कम जो टाइम पीरियड है, तो उसमें जो पॉपुलेशन में होने वाली इस प्रकार की जो फास्ट ग्रोथ हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। अंडरस्टैंड? अब इसके रीजन क्या है, कारण क्या है स्टूडेंट्स? सबसे बड़ी तो जो मैंने अभी आपको बताया, इकोनॉमिक कंडीशन है। इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत सारे इसके कारण हैं। द लैक ऑफ एजुकेशन है आपका, पुअर यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है आपका, लैक ऑफ इसका, द लैक ऑफ एजुकेशन है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ लैक ऑफ सेक्स नॉलेज एंड डिस्कशन। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा था, किस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको बताया पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।